आज हम कक्षा 9 का जीव विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ सिलेबस कम किए गए हैं, जिसमें 3 अध्याय है। तीनों अध्याय हमें पढ़ना है। तो जो सिलेबस कम किया गया है, जो कोविड-19 के चलते हमारा 30% जो भी सिलेबस कम किया गया है, तो उसको हम बगल में करते हैं, छोड़ देते हैं। जो हमें पढ़ना है वो हम इस ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, उसी के आधार पर हम रोज अपना क्लास लेते रहेंगे। जो हमें पढ़ना है उसको देखते हैं। सबसे पहला अध्याय है कोशिका। सबसे पहला है कोशिका। तो कोशिका में अनेकों टॉपिक्स हैं, अनेकों हेडिंग है, जिसमें हमें पढ़ना है कोशिका जीवन की, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ठीक। और फिर उसके बाद इसमें पढ़ना है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका। उसके बाद दूसरा है बहुकोशिकी जीव। फिर उसके बाद है कोशिका कला एवं कोशिका भित्ति एवं कोशिका भित्ति। फिर उसके बाद है कोशिकांग एवं कोशिका द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया रिक्तिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके बाद है गाल्जी काय। फिर उसके बाद केंद्रक। फिर उसके बाद है क्रोमोसोम। ठीक। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कोशिका।
कोशिका के अंतर्गत हमें इतने सारे चैप्टर मतलब इतने सारे पार्ट्स पढ़ने हैं। कोशिका, जीवन का आधार मूल इकाई, फिर उसके बाद है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, मतलब कोशिका का जीवन काल, जीवन की आधारभूत। इसमें हमें पढ़ना है कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, कोशिका कहते किसे हैं। फिर उसके बाद है मतलब जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में होता है एक कोश की जीव, इसमें एक कोश की जीवों को रखा गया है। प्रोकैरियोटिक में होता है बहुकोषीय, मतलब जिन जंतुओं का जो शरीर होता है वो एक कोशिका से नहीं बल्कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ऐसे जीव कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक। फिर उसके बाद है कोशिका, उसके बाद है कोशिका बहुकोशिकीय जीव, मतलब वही प्रोकैरियोटिक, मतलब कुछ जीव होंगे जिनका हमें अध्ययन करना है, जिसको रखा गया है इसमें बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत। फिर उसके बाद है कोशिका कला एवं कोशिका भित्ति। कोशिका कला एवं कोशिका भित्ति में मतलब कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, कोशिकाओं जो कोशिकाएं बनी होती हैं उनके आवरण का निर्माण कैसे होता है। जो कोशिकाएं होती हैं उनके चारों तरफ एक कोशिका भित्ति बनी होती है, जो प्लांट्स में और मनुष्यों में या जितने भी जीव होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उनकी शरीर की बनावट के हिसाब से उनकी सबसे बाहरी स्तर की जो मतलब जो कला होती है वो कहलाती है कोशिका भित्ति। ठीक, फिर उसके बाद होता है कोशिका। कोशिका का मतलब होता है हमारा जो शरीर होता है, जिन जिन कोशिकांगों से मिलकर के बना होता है वो कहता है कोशिका। इसे कोशिकांग हमें पढ़ना है, कोशिका द्रव्य, फिर उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कार, केंद्रक और राइबोसोम। इन सबको हम बारी बारी से सबका एक एक अलग अलग चैप्टर है, जैसे कोशिका द्रव्य का अलग है, फिर क्लोरोप्लास्ट का अलग है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को अलग पढ़ना है, रिक्तिका को अलग पढ़ना है। तो इस प्रकार जितने भी कोशिकांग हैं इन सभी कोशिकांगों को हमें अलग अलग से पढ़ना है। फिर उसके बाद है दूसरी इकाई आती है ऊतक। ऊतक में हमें पढ़ना है ऊतक, अंगतंत्र, फिर उसके बाद जीव। मतलब दूसरा जो चैप्टर है वह है ऊतक। उसका जो मेन चैप्टर है वो है ऊतक। ऊतक के अंतर्गत किस प्रकार से ऊतक बनते हैं, ऊतक से हमारा अंग का निर्माण होता है, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से एक जीव का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत भी हमें अनेकों टॉपिक पढ़नी है, जैसे जीव एवं वनस्पति, वनस्पति ऊतक। फिर उसके बाद है संरचना और कार्य, संरचना और कार्य। फिर उसके बाद है विभज्योतक, विभज्योतक के या विभज्योतकी एवं अस्थायी ऊतक एवं अस्थायी ऊतक। ऊतक के अंतर्गत हमें बस इतना चैप्टर पढ़ना है। बस इसमें ऊतक में एक चीज बढ़ेगा, ऊतक के प्रकार। जो ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, जैसे एपिथेलियम, संयोजी पेशी एवं तंत्रिका। मतलब इसमें जो ऊतक है, ऊतक की 4 प्रकार है। जब ये ऊतक का चैप्टर हम शुरू करेंगे उसी ऊतक के चारों प्रकार का अध्ययन हम इसमें करेंगे। फिर जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा है जीवों में विविधता। जीवों में विविधता
एवं वनस्पतियों एवं जंतुओं में विविधता। फिर उसके बाद वर्गीकरण। का आधार। वर्गीकरण का आधार। फिर उसके बाद है श्रेणियों। आदि समूहों। समूहों की पदानुक्रमित संरचना। इसमें पढ़ना है वनस्पतियों, के प्रमुख समूह। इसमें पढ़ना है बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, उसके बाद है ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद है टेरिडोफाइटा, अगला है जिम्नोस्पर्म, एवं एंजियोस्पर्म। फिर अगला है जंतुओं के प्रमुख समूह। ठीक, प्रमुख समूह तथा उनकी विशेषताएं। ठीक, तो तीसरे अध्याय में पढ़ना है हमें वनस्पति एवं जंतुओं में विविधता, मतलब वनस्पति और जंतुओं में अंतर क्या है, फिर उस अंतर के आधार पर उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है और वर्गीकरण के आधार पर जंतु और पौधों को कैसे अलग किया गया है। तो इनकी संरचनाओं के आधार पर इनको अलग किया गया है। जैसे हमें पौधों में पढ़ना है बैक्टीरिया, थैलोफाइटा हो गया, उसके बाद ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म
जीव स्पंदन हो गया। इससे कुछ जलीय पौधे होते हैं, कुछ स्थलीय पौधे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, फल का निर्माण होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं क्या, जिसमें फल से बीज या बीज से फल होते हैं, बनते हैं। उस आधार पर इन पौधों को 5 भागों में बांटा गया है। उन 5 का अध्ययन हम बारी बारी से करेंगे। फिर उसके बाद आता है जंतुओं के प्रमुख समूह। जंतुओं के प्रमुख समूह का मतलब होता है जंतुओं को मतलब संरचना के आधार पर या उनके बनावट के आधार पर उनको कई वर्गों में रखा गया है। मतलब उनके 10 वर्ग हैं, जो 10 वर्गों को हमें बारी बारी से पढ़ना है और उनकी क्या क्या विशेषताएं, उन 10 के अलग अलग विशेषताएं हैं जिनको हमें जिस चैप्टर शुरू करेंगे उसी मतलब जीवों की विविधता के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। यही था आप लोगों का जीव विज्ञान का चैप्टर सिलेबस।